मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की लड़की ली अपने पिता हेनरी के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई है। दरअसल हेनरी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ हैं और आज उन्हें बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। ली अपने डैड से पूछती है वो क्या कर रहे हैं, तब हेनरी कहता है वो आज होने वाली डील के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहा है। ली पूछती है क्या मैं भी आपके साथ कॉर्पोरेट मीटिंग में चल सकती हूँ। हेनरी उसे मना करके रूम में ही रहने कहता है। हेनरी ली से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए। ली उसके कपड़े ठीक करते हुए कहती है आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। हेनरी की मीटिंग में जाने के बाद ली थोड़ा रेस्ट करके शावर लेती है और वाटर बॉटल्स लेने के बहाने रूम से बाहर निकलती है। जब वो वापस रूम में जा रही होती है तभी लिफ्ट में एक आदमी अपने फ्लोर का बटन प्रेस करते टाइम अनइंटेंशनली ली को टच कर देता है और बार बार वो ली की तरफ ही देखे जा रहा था। जब ली रूम में आती है वो देखती है हेनरी मीटिंग से वापस आ चुका है। हेनरी ली से कहता है हमने डील की थी, तुम कहीं भी मुझे बिना बताए नहीं जाओगी। हेनरी इस बात से नाराज था, इसलिए ली उसे माफी मांगती है और वो ली को गले लगाकर बोलती है मुझे तुम्हारी टेंशन होती है क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद हेनरी ली से डिनर के लिए तैयार होने कहता है। ली काफी प्रोफेशनली रेडी होती है जिससे हेनरी भी खुश था और उसकी तारीफ करता है। दोनों डिनर पार्टी में जाते हैं जहां हेनरी ली को क्रिश्चियन से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उनका परचेसिंग मैनेजर था और वही लिफ्ट वाला आदमी भी। क्रिश्चियन हेनरी से कुछ बात करने के लिए साइड में ले जाता है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये देख कर ली हेनरी के पास आकर पूछती है क्या हुआ है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। हेनरी गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे कांटेक्ट दिला सकती हो, अगर दिला सकती हो तो दिला दो। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर से ली दुखी होकर टेरेस पर आ गई थी जहाँ क्रिश्चियन भी था और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी क्रिश्चियन अचानक ली के पास आकर अपना मफलर उसे पहनाते हुए कहता है ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर वो ली से पूछता है तुम कहाँ रहती हो, जिस पर ली कहती है डैड की बिजनेस ट्रैवलिंग की वजह से हम कभी भी एक जगह नहीं रह पाते। ये सुनकर क्रिश्चियन पूछता है अकेले ट्रैवलिंग करते हुए तुम बोर नहीं हो जाती। ली कहती है नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तभी ली क्रिश्चियन का मफलर उसे लौटाते हुए कहती है मुझे जाना चाहिए, डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे। मीटिंग के टाइम हेनरी क्रिश्चियन को डील के लिए काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन का ध्यान मीटिंग से ज़्यादा ली पर था और उसके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे। ली जानती थी क्रिश्चियन ही वो बंदा है जो उसके डैड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है। ली चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन इन सब से उसे काफी वियर्ड फील हो रहा था। हेनरी ये सब नोटिस करके भी मुस्कुरा रहा था और ये बात ली की समझ से बाहर थी। मीटिंग के बाद ली हेनरी से कहती है आपको नहीं लगता क्रिश्चियन थोड़ा अजीब है। लेकिन हेनरी कहता है कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही अजीब होते हैं, वो बहुत जल्दी किसी से दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद हेनरी ली के साथ क्लब चलकर ड्रिंक करने कहता है, बट ली रूम में जाना चाहती थी, लेकिन हेनरी उसे जोर देकर क्लब ले जाता है। वहां सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे और क्रिश्चियन ली को साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। ली धीरे धीरे उसके साथ डांस करने में कंफर्टेबल हो जाती है और वो देखती है हेनरी किसी लेडी के साथ ड्रिंक कर रहा है। वो उन्हें भी डांस करने के लिए बुलाती है, बट वो मना कर देते हैं। तभी क्रिश्चियन ली को उसके डैड से थोड़ा दूर ले जाता है, बट ली हेनरी को ही देख रही थी क्योंकि उसने सडन लिली को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। डांस करते करते दोनों करीब आ जाते हैं और क्रिश्चियन ली को किस करने लगता है। ली नोटिस करती है ये सब देखने के बाद भी उसके डैड चुपचाप वहां से चले गए। ये सब उसके लिए समझ पाना मुश्किल था क्योंकि हेनरी ने कभी उसे इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। क्रिश्चियन ली को क्लब से बाहर चलने कहता है। ली के हाँ कहते ही वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं जहाँ ली पूरी तरह कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। क्रिस्टीन उसे अपने रूम में लाकर ड्रिंक करने के लिए वोडका देता है। थोड़ी देर बाद वो ली को पीछे से नेक पर किस करता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन रूम से चला जाता है। ली को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस क्लब में जाकर हेनरी को ढूंढती है जहाँ हेनरी और क्रिस्टीन बात कर रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ली को समझते देर नहीं लगती कि हेनरी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये डील उन दोनों की इंटीमेसी के कारण मिली है। इस धोखे से शॉक्ड ली उनके पास जाती है और ड्रिंक करने लगती है। हेनरी ली को बताता है उन्हें डील मिल गई, लेकिन इस सेलिब्रेशन में क्रिस्टीन ली से नजरें चुरा रहा था। तभी ली कहती है ग्रेट वर्क डैड। ये सुनकर हेनरी को बहुत अटपटा लगता है और वो उससे कहता है
तुम बहुत ड्रिंक कर चुकी हो। लेकिन ली अपने डैड के हाथ को झटक कर क्रिस्टीन को सबके सामने किस करती है। हेनरी ली को क्रिस्टीन से दूर हटाता है और वो अपने डैड से हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है। हेनरी उसके पीछे जाता है और अपना कोट उसे पहनाने लगता है। इस बात से ली रोने लग जाती है और हेनरी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। ली समझ चुकी थी कि उसके डैड ने जानबूझकर उसे फ्रीडम दी ताकि उसका यूज करके वो डील ले सके। ली अपने डैड पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनसे दूर जाने लगती है। बट हेनरी कहता है, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए प्लीज रुक जाओ। बट ली अब अपने फादर का असली चेहरा जान चुकी थी, इसलिए बिना कुछ कहे डेनमार्क के लिए निकल जाती है और हेनरी उसे जाते हुए देखता रह जाता है।